नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जीएस बाय शुभ सर में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं हाल में ही आयोजित यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जो कि एक बहुत प्रतीक्षित परीक्षा थी यूपी ट्रिपल एस सी पेट। ठीक, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर यूपी में कोई भी ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, ग्रुप सी की वैकेंसी अगर आएगी तो वो इस एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, यानी कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर आप क्वालिफाइंग टाइप का मान लीजिए, अगर आप इसमें अच्छे नंबर लाएंगे तो उस ग्रुप सी की भर्ती में परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक, ये परीक्षा आयोजित हुई है 6 और 7 सितंबर को। लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। 25 लाख फॉर्म था, उनमें से लगभग 19.5 लाख के आसपास, हम एक राउंड फिगर ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहे हैं, बात बता रहे हैं। 19.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक, यानी कि लगभग 75% बच्चों ने पेपर दिया है। केवल 25 से 30% बच्चों ने ही पेपर छोड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार इतना बच्चा पेपर नहीं देता था, क्योंकि सेंटर दूर जाते थे। लेकिन बच्चा अब ये जान गया है कि सेंटर पास नहीं जाएगा, तो वो भी मन मजबूत कर चुका है कि सरकार दूर भेजेगी, हम दूर चले जाएंगे पेपर देने, कोई समस्या नहीं है। इस वजह से ही अटेंडेंस बढ़ गई। और एक और चीज़, 2027 चुनावी वर्ष है, तो बच्चा ये भी जानता है कि इस मेंस, बहुत सारी परीक्षाओं का मेंस देने को मिल सकता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा। ठीक, तो इस वजह से भी बच्चा ये पेपर देने गया। 19.5 लाख का मतलब एक परसेंटाइल में लगभग 19,500 बच्चे होंगे। ठीक, तो 2 परसेंटाइल में 39,000। ठीक, तो इस तरह से हम परसेंटाइल का निर्धारित कर सकते हैं। मार्क्स का नहीं बता रहा हूँ, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ कि एक परसेंटाइल में लगभग 19,500, 2 परसेंटाइल में लगभग 39,000 बच्चा होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा पेपर किस दिन हुआ। जैसे 6 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 6 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही 7 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, फर्स्ट और सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट सरल था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक, ज़्यादा नहीं पड़ता है, 2 से 3 नंबर मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है किसी का 1 बढ़े, किसी का 1.5 बढ़े, किसी का 1 कम हो, किसी का 2 कम हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बात करते हैं 6 की फर्स्ट शिफ्ट में। पहला शिफ्ट, पहला दिन DI एक टफ थी और GS मॉडरेट थी। 6 की सेकेंड में DI सिंपल थी सब, और GS थोड़ी सी ठीक थी, मॉडरेट बोल सकते हैं। 7 की फर्स्ट शिफ्ट DI सिंपल और साथ ही साथ GS भी सिंपल थी। ठीक, 7 की सेकंड शिफ्ट DI, जो एक DI आई थी, वो बैंकिंग में जिस तरह से कभी कभार पूछ लिया जाता है, लैंग्वेज बेस्ड, वो आई थी, तो इसमें बच्चों को दिक्कत हुई। साथ ही साथ GS इसकी भी सिंपल ही थी। तो अगर हार्डनेस की बात करते हैं, है ना, हार्डनेस की कौन सा पेपर कितना टफ था, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा 6 की फर्स्ट, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये। तो अगर कोई किसी का 6 की फर्स्ट शिफ्ट में है तो हो सकता है उसका 1-2 नंबर बढ़ जाए, और कोई 7th की सेकंड शिफ्ट में या 7th की फोर्थ शिफ्ट में है, 7th की फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उसका हो सकता है कि नंबर कम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पर हम सेफ हैं किस एग्ज़ाम के लिए। सेफ स्कोर फॉर लेखपाल। ठीक, हमें पता है कि लेखपाल के लिए लगभग 8,500 पद हैं। ठीक, लेखपाल के लिए 8,500 पद हैं। इनमें से अगर 30 गुना भी बच्चा बुलाया जाता है, वैसे तो ज़्यादा बुलाया जाएगा, 30 गुना मानकर चलते हैं, तो भी लगभग 2,55,000 के आसपास 2.55 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक, 2.55 लाख बच्चे पेपर देने के लिए बुलाए जाएंगे लेखपाल में। ऐसे ही तो अगर किसी के पेट 25 में 60
से 62 नंबर के बीच में है तो वो सेफ़ है लेखपाल के लिए। ठीक, ऐसे ही लोअर पीसीएस, ये एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा है। इसकी बात करते हैं तो अगर इसके सारे पद कंबाइंड आते हैं तो ये पोस्टें होती हैं 2000, और अगर अलग अलग आते हैं तो ये पोस्टें जाएंगी 400, 500, 600, इस तरह से पोस्टें बढ़ के आएंगी। अगर कंबाइंड होके आती है तो 70 प्लस वाला बच्चा जो है, 70 नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, ये सब नंबर है, 70 प्लस वाला बच्चा सेफ है कि उसका हो जाएगा। अगर अलग अलग आती है तो फिर जो बच्चा 99 परसेंटाइल के आसपास है वही अपने आप को सिक्योर माने नहीं बैठेगा। तीसरी एक बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, 3200 के आसपास आएगी, 3200 या 3500। ठीक, तो इसमें भी 65 से 70, 65 प्लस वाले सेफ हैं, है ना। हो सकता है चुनावी वर्ष से 40 गुना बुला लिया जाए, 50 गुना बुला लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 65% एक सेफ स्कोर है। अगर आप मानकर चले, आप अगर 60 से 65 के बीच में हैं तो लगभग आपको हर बड़ी वैकेंसी में बैठने का मौका मिल जाएगा। खास करके बच्चों को एक भर्ती बहुत पसंद है, लेखपाल। तो ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें बच्चों को मौका मिलेगा। और अगर कोई बच्चा 60 प्लस है, हो सकता है कि कट ऑफ 57-58 ही चली जाए, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि अगर 60-62 नंबर है किसी के तो वो अपने आप को सेफ माने कि उसको लेखपाल का पेपर देने को मिलेगा। ठीक, यूपीट्रिपलएससी के पेपरों में और भी दिक्कत होती है क्योंकि लेखपाल का पहले कोर्स अलग था, अब कोर्स अलग हो जाएगा। जैसे वीपीओ के अभी हाल में ही सारे कोर्सेज चेंज कर दिए गए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नया बच्चा है या कोई पुराना बच्चा है। ठीक, तो इसी के साथ बाकी हम बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, इसमें वीपीओ आनी है, स्टेनो आनी है, तो उन सब की बात हम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ बड़ी जो जिसके लिए एक सिंपल ग्रेजुएशन वाला बच्चा एलिजिबल है ना, स्टेनो में कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो उन एग्ज़ामों की बात करिए। बाकी वीपीओ में जैसे CCC चाहिए होता है, स्टेनो में आपको स्टेनो आनी चाहिए, है ना। होम्योपैथी असिस्टेंट में आपके पास होम्योपैथी से संबंधित डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह की परीक्षाओं की चर्चा मैंने नहीं करी। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन जो 3 बड़ी भर्तियाँ हैं जो आपको मिल सकती हैं वो मैंने बात करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और लास्ट चीज़, अगर कोई बच्चा 75 के आसपास, मेरे हिसाब से 75 के आसपास अगर कोई है तो 99-98 परसेंटाइल हो जाएगा उसका। ठीक, 75 प्लस में 98-99 परसेंटाइल उसका बनेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें।